जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक नाविक जीडी एंड नाविक डीबी न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी कैसे आप फरवरी 2025 बैच के लिए फॉर्म को भरेंगे। और अगर आपको वीडियो देखते हुए या फिर वीडियो देखने के बाद में किसी भी स्टेप में कोई सवाल कोई डाउट आए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उसका आंसर आपको कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर गाइज जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी नाविक जीडी एंड नाविक डीबी की पोस्ट पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 11 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। इसमें नाविक जीडी के लिए 260 वैकेंसी है और नाविक डीबी के लिए 40। नाविक जीडी पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है और नाविक डीबी पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 18 से 22 साल के बीच रखी गई है और यहाँ पर सिलेक्शन कितने राउंड में होगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो सभी की सभी जानकारी आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। और ये जानकारी चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका मन है अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए गाइज आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएट अकाउंट, तो आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सबसे पहले नेम यहाँ पर मिस्टर रहने देंगे और उसके बाद जो भी आपका नाम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर भरना है। फिर आप यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो एंटर कर देंगे एंड देन जो आपका मदर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आएगी नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर जेंडर आपका यहाँ पर बोला है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड, यानी कि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर मेल ही सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। उसके बाद आप नंबर डालेंगे और यहाँ पर फिर आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज क्या होगा, आपको ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। पहले ईमेल वाला ओटीपी डालिएगा, उसके बाद में नंबर वाला। फिर यहाँ पर आपसे पूछे कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कहां से जानने को मिला, आपने कहां से जाना, तो कोई भी एक रीजन आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज इस फॉर्म को आगे भरने की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर अभी वेबसाइट के अंदर टेक्निकल इशू चल रहा है, जिसके चलते मोबाइल वाला ओटीपी तो आ रहा है पर ईमेल वाला ओटीपी नहीं आ रहा। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है तो आपको वेट कर लेना है थोड़ा। जैसे ही आपकी ये प्रॉब्लम सही होगी और सर्वर सही से काम करेगा तो आपको ईमेल पर भी ओटीपी आने शुरू हो जाएंगे। और इसी प्रॉब्लम के चलते मैं आपको जो आगे इस वीडियो में फॉर्म फिल का प्रोसेस बताने वाला हूं, ये मैं इसी फॉर्म को जब पहली बार आया था उस वीडियो का पार्ट इसमें ऐड करने वाला हूं। और क्योंकि इसमें स्टेप और जो इसमें जानकारी फिल होती है वो सेम तरह की रहती है, इसलिए आपके सामने कोई इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी अगर आप कोई सवाल या फिर कोई डाउट आपका रह जाए या फिर आप कोई ऑप्शन अलग देखें तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और 2-3 दिन के बाद में फिर मैं नए प्रोसेस के साथ में एक और वीडियो बना दूंगा अगर कोई भी उसमें मुझे अलग स्टेप दिखाई देता है। तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए और अगर आपके सामने भी ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। अभी गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आ चुका है। अभी क्या हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ईमेल के माध्यम से एक ईमेल सेंड की गई है जिसमें कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड एक रैंडम पासवर्ड दिया है। अभी आप यहाँ पर वो ईमेल आईडी डालिए जो कि अभी आपने रजिस्टर की है और जो आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो रैंडम पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दीजिए जो कि आपको मिला है ईमेल में। और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने रिसेट पासवर्ड का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाना है। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में और जो उसकी रिक्वायरमेंट है पासवर्ड की कि कैसा होना चाहिए वो आप जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का और एक स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट होने चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिएगा नीचे आकर के और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो आप यहाँ पर अगर आपकी दूसरी ईमेल आईडी देना चाहते तो सेकेंडरी ईमेल के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते तो दे दीजिए, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ दीजिए। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड, जो भी है वो आप बता दीजिएगा। आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पर इसको
भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है आईडी कार्ड। तो आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उसके बारे में लिखिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 के अंदर दूसरे मार्क के बारे में लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिए। इसके बाद कैंडिडेट कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी, जैसे कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ओबीसी, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी के अलावा SC ST है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे ओबीसी SC ST कैंडिडेट के लिए, जिसमें कि पूछे डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपका कब जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, कब तक ये वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है या फिर इसकी कोई डेट है। अगर कोई डेट है तो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके जिस डेट तक वैलिड है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ये ऑलवेज वैलिड है तो आप यहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर खुद से भी इसको भर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भर के दिखा रहा हूँ। तो आप पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से मंथ और फिर यहाँ से डे, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं या फिर आप मार्कशीट या फिर 10th का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो कोई भी एक यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए, अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप इसमें यस नो कर पाएंगे, अन्यथा आप इसमें यस नो नहीं कर पाएंगे। फी वेवर, यानी कि SC ST कैंडिडेट को जो छूट मिलती है फीस के अंदर, इसलिए यहाँ पर यस है तो यहाँ पर यस ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर छूट नहीं चाहते ये वाली तो आप इसको नो कर सकते हैं। बेसिकली ये नो हो नहीं रहा है, यानी कि आपको छूट लेनी ही पड़ेगी, यानी कि आपको कोई फीस पे नहीं करनी अगर आप SC ST कैंडिडेट है। अब आते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका किस तरह का जॉब है अभी करंट में। अगर कोई जॉब नहीं है, आप बेरोजगार है, तो आप अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है। इसका जो आपका यहाँ पर फॉर्मेट रखा है वो आपका JPEG या फिर JPG का होना चाहिए, साइज 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए, नहीं तो वो फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो अपलोड आईडी प्रूफ के अंदर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर भी आपकी आईडी है वो सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अगर आपकी फाइल का साइज 50 से 150 KB के बीच में न हुआ तो फाइल यहाँ पर नहीं आ पाएगी, इसलिए आपको दिए गए फाइल साइज के अंदर ही आपकी फाइल सेलेक्ट करनी है और फिर वो यहाँ पर आपको ओपन करनी है। देन आप यहाँ पर जो अपलोड DOB प्रूफ है, जो आपने फाइल सेलेक्ट की है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए और वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप नीचे सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट के ऊपर आप टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आकर के आप सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। एक तरफ है आपकी 10th और दूसरी तरफ है आपकी 12th। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 10th, तो 10th में आपसे सवाल पूछा कि आपने क्या 10th पास कर ली है, तो आप इसमें यस लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आपसे पूछे कि आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड, जिसके अंदर भी है वही आप सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, वो आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछे कि आपके पास एडिशनल मार्कशीट है। एडिशनल मार्कशीट यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा अटेम्प्ट में आपकी 10वीं पास किया तो एडिशनल मार्कशीट होती है। अगर आपने पहली बार में पास कर ली थी तो आप यहाँ पर इसमें यस नो कर दी, डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए कि नहीं है। इसके बाद में हाउ मैनी सब्जेक्ट वर देयर इन क्लास 10, 10th के अंदर आपके पास कितने सब्जेक्ट थे, सभी सब्जेक्ट मिला करके आपको यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है। फिर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपने सब्जेक्ट की जानकारी भर दी है, आप इसी प्रकार से अपने सब्जेक्ट यहाँ पर भरते जाएंगे। पहले सब्जेक्ट का नेम, फिर आपको कितने नंबर आए थे वो डालिएगा, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर भरेंगे और फिर आप यहाँ पर नीचे आकर के इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपकी ये जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर 12th के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, आप 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और अब आप यहाँ पर सेम वे में अपनी जानकारी भरेंगे 12वीं की। आपको यहाँ पर बताना है डिड यू पास इन क्लास 12th, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने पास की है, आपका 12th का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, किस साल के अंदर आपने पास किए वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपसे पूछे कि आपके पास एडिशनल मार्कशीट है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में कितने सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे, टोटल सब्जेक्ट की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है और 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर भरे हुए हैं। तो फिजिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डालेंगे। मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिए और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आप ऐड
सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो आपके पास अगला सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना अगला सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, फिर कितने नंबर आपको उसमें आए थे वो डालिए और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर जो इसके बाद का आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, कितने नंबर आपको उसमें आए थे और कितने में से आए थे वो डाल दीजिए। फिर ऐड सब्जेक्ट के ऊपर फिर से क्लिक कीजिए, फिर आपका जो 5वां सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, कितने नंबर आपको आए थे वो डालिए और कितने में से आए थे वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर गाइज आप इसको सेव कर देंगे। ये जानकारी सेव होने के बाद में आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी आती है। तो जो आपका हाउस स्ट्रीट है वो आप यहाँ पर लिखिए, यानी कि हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट। फिर लैंडमार्क आप यहाँ पर लिखेंगे, फोन नंबर विद एरिया कोड अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। देन गाइज जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड आपका क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन जो आपका पोस्ट ऑफिस है नज़दीकी वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना करंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट, कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी हो, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल में कुछ सवाल पूछे, जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो इन सभी में आपको यहाँ पर नो कर देना है। आप पढ़ लीजिएगा एक बार और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ आपके ऊपर लागू है, एप्लीकेबल है, तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में मैं यहाँ पर इन सभी में नो ही करता हूँ और आपको भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप नो कीजिए। और नो करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। इसमें काफी सारे कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम आती है, इसलिए जानकारी अच्छे से आपको समझनी है। तो जो आपका फोटो है उसमें जो आपको फाइल का नाम देना है वो आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ, जैसे कि यहाँ पर दिया गया एग्जैक्टली बिल्कुल यही फाइल का नेम आपको देना है। सिग्नेचर को सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को थंब इंप्रेशन, जिसमें कि आपको लेफ्ट हैंड थंब का जो इंप्रेशन है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फोटो आपका कैसा वो आप देख ही सकते हैं। फोटो आपका यहाँ पर जो होना चाहिए उसमें आपके चेस्ट के सामने स्लेट आपने पकड़ी हो, नेम के साथ, नेम के बाद आपने आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हो और डीओपी लिखने के बाद में आपने डेट लिखी हो, किस डेट में आपने फोटो को लिया है। और ये जो आप डेट लिखेंगे ये आप उसी करंट डेट को लिखिएगा जिस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। और फिर आप वो फाइल यहाँ पर अपलोड कीजिए। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं कोई ये फॉर्म रियल नहीं भर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप इसमें कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन करना चाहते तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और इस तरह से अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आप कर लीजिए। और फिर नीचे आकर के आप प्रीव्यू इमेज इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको सबमिट कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो फोटो है यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका स्कैन सिग्नेचर है वो आप अपलोड करेंगे एंड जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो भी आप अपलोड कर देंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर तीनों फाइल सिलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर ओके कीजिए और ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ पर इसमें पहले तो यस कर देना है कि इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि क्या जो सिटी आपके सामने आएगी उसमें कोई सिटी ऐसी जो कि आपके 30 किलोमीटर रेंज के अंदर आती है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस में पहले आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेकंड स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। तीसरी स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, उसकी जो सिटी है उसको भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। देन आप यहाँ पर जो आपकी फोर्थ स्टेट है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसकी जो सिटी है वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के रूप में देनी है। और पांचवी स्टेट भी आपको सेलेक्ट करनी है और फिर उसकी जो सिटी है वो भी यहाँ पर प्रेफरेंस में दे देनी है। एंड देन आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेज 2 का जो सिटी प्रेफरेंस है वो देना है। जैसे कि नॉर्थ जोन यहाँ पर है तो उसकी जो सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट जोन सेलेक्ट करना है, फिर आपको जो उसकी प्रेफरेंस है सिटी की वो दे देनी है। फिर इसके बाद में अगला जोन सेलेक्ट करना है एंड देन फिर जो उसकी सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस 4 में आपका वेस्ट जोन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर इसकी जो प्रेफरेंस है वो देता हूँ। इसके बाद पांचवी प्रेफरेंस भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर जो उसकी सिटी है वो भी आपको सेलेक्ट करनी है। देन आप सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। बेसिकली आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने है, जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को यहाँ पर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर लास्ट में आइए और सिटी के अंदर आपने कहाँ से आपने फॉर्म भरा है, किस सिटी से फॉर्म भरा है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इनके ऊपर टिक करना आपको सभी को अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद में आप यहाँ
यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो आपका ये प्रीव्यू है ये आपको प्रिंट कर लेना है। अगर प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको यहाँ पर PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो ये करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आपके सामने चेकिंग फॉर प्रिंट प्रीव्यू ये ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें कि पहला सवाल है कि क्या आपने प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर लिया है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर पूछे कि डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म और द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने भी ये प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो क्या आप अपना कोई इस फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, या जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया क्या आप उनको दोबारा अपलोड करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो गए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद में डिड यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद में क्या आपने जो एडिट का ऑप्शन है वो यूटिलाइज किया, वो प्रयोग किया। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, क्या आप इसको फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। अगर आपने सबमिट कर दे तो आपको बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप श्योर होकर के ही यस नो कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर यस किया, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये जानकारी आपके सामने है, आप यहाँ पर फिर से टिक कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर बाकी ये जो ऑप्शन है इन सभी के ऊपर भी टिक कर देना है एंड देन कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट के लिए तैयार है। आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुका है। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा। जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी इस फॉर्म को भरे हैं उनको यहाँ पर इसके बाद पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर के फीस जमा करनी है। तब जब वो फीस जमा कर देंगे तभी अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।